जी व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली और इसी वास्ते में खुशामदीद। आज हम हाज़िर हैं एक नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही इंफॉर्मेटिव, क्योंकि आज हम थ्री फेज़ के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स हैं जो यूज़ होते हैं कॉमनली, उन पे हम बात करेंगे। तो आज जो टॉपिक है हमारा वो बेसिकली हमारा टाइम रिले के ऊपर है, क्योंकि कॉन्टैक्टर ऑपरेट करने के बाद जिसकी हम वीडियो ऑलरेडी डाल चुके हैं, हमारे पास जो इस्तेमाल होने वाली एक चीज़ है कॉमनली वो है टाइम रिले। हमारा स्टार डेल्टा और इंडस्ट्री लाइन की जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स और पीएलसी सिस्टम है वो सारा बेस्ड ऑन इन रिले पर है और टाइम रिले पे है। बेसिकली रिले सर्किट को तोड़ने और जोड़ने का अवामिल बहुत तेज़ी से सर अंजाम देती है, जिसकी वजह से हमारा जो एक कॉन्टैक्टर होता है वो इतनी एक्यूरेसी और फास्टली जो है वो वर्क नहीं करता जितनी तेज़ी से हमारे पास जो है ये रिले करती है। तो ये बेसिकली रिले पीएलसी के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। और आज क्योंकि हमारा टॉपिक है टाइम रिले के ऊपर, तो आज हम इन पे बात नहीं करेंगे, इनकी जो है वो नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे। तो आज हमारे पास है ये टाइम रिले। तो बेसिकली टाइम रिले कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, तो ये पैनल्स के अंदर, थ्री फेज़ के पैनल के अंदर जो है वो बहुत सारी कमांड्स देने के लिए, यानी कि टाइम के हिसाब से। तो उसके बाद जो है स्टार डेल्टा, उसके अंदर इस्तेमाल होता है। अक्सर आपने जो हमारे ट्रैफिक के इंडिकेशन होती हैं जो आपको स्टॉप करती हैं और रन करने में इंडिकेट करती हैं, उनके अंदर भी ये इस्तेमाल होते हैं। तो ये पूरी दुनिया में मुख्तलिफ एप्लीकेशंस के अंदर इनका इस्तेमाल है। तो इसको आप कोई भी चीज़ अगर फ़र्ज़ करें आपने कोई लाइट ऑपरेट करवानी है, कोई बल्ब, कोई फ़ैन, कोई भी चीज़, एनीवन, कोई भी चीज़ अगर आपने ऑपरेट करवानी है तो उसको आप टाइम के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ये आपको पूरे टाइम के हिसाब से, मिनट के हिसाब से, सेकंड्स के हिसाब से, मिली सेकंड्स के हिसाब से, घंटों के हिसाब से, जिस हिसाब से भी आप इसको सेट करेंगे, ये आपको उसी टाइम के हिसाब से उस चीज़ को ऑपरेट करके टाइम पे उसे ऑन कर देगा या उसे सप्लाई प्रोवाइड कर देगा। तो ये बेसिकली इसे कहते हैं टाइम रिले। तो इसका नीचे वाला जो हिस्सा है इसे कहते हैं बेस। ये इसकी बेस है। ये मैं अगर कार दिखा सकूँ आपको, ये आप देख सकते हैं कि ये बेस है। तो बेसिकली इस पे ऊपर एक डिजिट्स इसके ऊपर लिखे हुए हैं, इसके मुख्तलिफ पॉइंट्स होते हैं। ये बेसिकली अभी जो हमारे पास है इसके अंदर है 8 पॉइंट हैं। तो 8 पॉइंट के जो है वो मुख्तलिफ फंक्शन हैं। ये आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर 2 लिखा हुआ है, इसके ऊपर 1 लिखा हुआ है, इसके ऊपर 8 लिखा हुआ है, इसके ऊपर 7 लिखा हुआ है। इसी तरह इसके ऊपर भी ये डिजिट्स मेंशन हैं। तो ये कैसे काम करती है, इसकी इलेक्ट्रिकल वायरिंग क्या है, ये किस तरह ऑपरेट होती है, तो इस वीडियो में हम आज आपको यही बताने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मज़ीद ऐसे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो बेसिकली इसके ऊपर भी एक डायग्राम मेंशन होती है इसकी। तो मैं अगर यहाँ पे आपको कुछ समझा सकूँ, तो देखिए इसको ख़ुद को भी सप्लाई चाहिए होती है 220 की। तो बेसिकली ये जो रिले है ये मुख्तलिफ वोल्टेज पे आती हैं, यानी कि जिस तरह 12 वोल्ट्स, 24 वोल्ट्स, 110 वोल्ट्स और 220 वोल्ट्स और 440 वोल्ट्स, यानी कि ये मुख्तलिफ किस्म की रिले होती हैं। लेकिन जो टाइमर होता है ये इसके अंदर जो है, ये हमारे पास जो अवेलेबल मॉडल है ये 220 पे ऑपरेट होता है, यानी कि 220 और 50 HZ पे फ्रीक्वेंसी पे ये ऑपरेट होता है। तो यहाँ पे मैं आपको अगर इसकी वायरिंग दिखा सकूँ तो ये सारी पिन्स हैं जो इसके ऊपर लगी हुई हैं, ये वाली। तो फ़र्ज़ करें कि हमारे पास 2 है और 7 है, ये इस तरह इसके साथ जो है वो वायरिंग इसकी है। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको दिखा सकूँ, यहाँ पे आपने देखना है कि यहाँ पे हमारा 8 नंबर पॉइंट है, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो इसमें हमारा जो 220 का सोर्स है, यानी कि ये लिखा हुआ है सोर्स, यहाँ पे प्लस और माइनस, यानी कि 2 नंबर पे और 7 नंबर पे। जब इन 2 पॉइंट्स पे आप 220 वोल्ट्स की तारें लगाएंगे तो क्या होगा कि ये टाइमर ऑन हो जाएगा। तो जब ऑन होगा तो ये अपना एक लाइट जो है वो अपनी ब्लिंक करना शुरू कर देगा, इस वाली, ये पावर वाली। और ये आउट, यानी कि इसके अंदर की सप्लाई इसको मिल गई और आउट जितना आपने टाइम सेट किया है उस टाइम के बाद ये अपनी सप्लाई जो है वो इन पॉइंट्स को जो है सप्लाई चेंज कर देगा। जिस पॉइंट्स पे पहले थी उससे हटा के दूसरे पॉइंट्स के साथ जोड़ देगा। तो इधर
मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं इसका मेन सोर्स है 7 और 2। तो फ़र्ज़ करें ये 7 और 2 को जब आपने सप्लाई दी और टाइम सेट कर दिया इसका 1 मिनट का, तो ये आप देख सकते हैं कि अभी जो कनेक्शन हमारे जुड़े हुए हैं यानी कि नॉर्मली जो क्लोज़ हैं वो कौन से हैं, 8 नंबर, और यहाँ से ये वायर जा रही है यहाँ से कनेक्ट होके यहाँ पे 5 नंबर पे। अब हमारा क्या है कि 8 और 5 आपस में जुड़े हुए हैं, अभी बंद हालत है। तो 8 और 5 नंबर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको कंटिन्यूटी शो होगी या आपस में ये पॉइंट जुड़े हुए होंगे। तो इधर क्या है, इधर 1 नंबर और इसके साथ अगर देखा जाए तो ये आप देख सकते हैं कि इधर से वायर जा रही है, यहाँ पे कनेक्ट है, तो यहाँ से कनेक्ट होके 4 नंबर पे। तो इधर से 1 और 4 आपस में मिले हुए हैं और इधर से 8 और हमारे 5 नंबर। जब आप इसे सप्लाई प्रोवाइड करेंगे यानी कि इसके सोर्स पे यानी कि 220 वोल्ट्स 2 और 7 नंबर पे न्यूट्रल और फेज अटैच करेंगे, तो इसका टाइम आपने सेट कर दिया। फ़र्ज़ करें कि मैं आपको टाइम सेट करना भी बताता हूँ। फ़र्ज़ करें कि 2 मिनट सेट कर दिया, तो जब ये ऑपरेट होगा 2 मिनट के बाद तो क्या करेगा कि आपकी सप्लाई जो पहले 8 नंबर से जाके 5 नंबर पे जा रही थी, ये इसका कनेक्टिंग पॉइंट है। जो 5 नंबर पे जा रही थी वो ये पिन जो है वो हट जाएगी, इसको सप्लाई जो है वो चेंज कर देगी 6 नंबर के साथ, और हमारा 5 नंबर जो है वो यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ सप्लाई जो है वो जुड़ जाएगी 6 नंबर के साथ। अब हमारा जो राब्ता बनेगा वो 8 और 6 के दरमियान बन जाएगा और 5 नंबर खाली हो जाएगा जब तक इसके अंदर सप्लाई रहेगी। जब सप्लाई बंद करेंगे तो वापस अपनी यानी कि नॉर्मली हालत में NC नॉर्मली क्लोज हालत में आ जाएगा। तो नॉर्मली जो है वो इस तरह ये वर्क करता है। तो इधर भी इसी तरह है कि जब ये ऑपरेट होगा तो जो 1 नंबर पे सप्लाई यहाँ से कनेक्ट होके हमारी 4 नंबर पे जा रही थी, जब जो ही ऑन होगा तो ये सप्लाई 3 नंबर को दे देगा और 4 नंबर हमारा यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो फिर 1 और 3 के दरमियान सप्लाई रहेगी। तो अभी मैं इसका आपको टाइम सेट करने का तरीका बता दूँ। तो यहाँ पे मैं अगर आपको दिखा सकूँ तो यहाँ पे मिनट्स पे सेट है। तो 1 मिनट का 1 हिस्सा, 1 मिनट का 2 हिस्सा, 1 मिनट का 3 हिस्सा, 4 हिस्से और 5, क्योंकि 0.5। तो अगर फुल 1 मिनट पे इसको सेट करूं तो ये इसकी नाब लगी हुई है, यहाँ से आप इसको घुमा सकते हैं। ये इसके मोड है, तो हमने इसको जो है वो ए पे रखा हुआ है, यानी कि हमारा जो ऑटो मोड होता है ये खुद ही सेलेक्ट करता है उस पर। तो इसको हम जब मूव करते हैं, घुमाते हैं इस स्क्रू को, तो इसके साथ ही इसका जो है मूड जो है वो चेंज होता है। अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो यहाँ पे इसका जो स्क्रू लगा हुआ है इसके साथ हम स्क्रू को अटैच करते हैं, स्क्रू ड्राइवर को, और ये हम इसको घुमाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं जहाँ पे वो 0.5 लिखा हुआ था यानी कि उसके हिस्से बन रहे थे, अब ये पूरा 1 मिनट आ गया। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट और 4 मिनट। तो इस डायल को आप घुमा के टाइम सेट कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि हमने 1 मिनट बाद इसको ऑपरेट करवाना है यानी कि हमारे फंक्शन चेंज करने हैं, तो इसको 1 मिनट पे सेट कर देते हैं। तो 1 मिनट बाद ये ऑन होगा और हमारा जो कनेक्शन थे जो पहले फ़र्ज़ करें कि हमारे 8 से यहाँ पे 5 पे कनेक्ट थे, यहाँ से वो डिस्कनेक्ट होके 6 पे मिल जाएंगे। तो इस तरह कनेक्शन चेंज कर देगा। अब फ़र्ज़ करें हम इसको और चेंज करते हैं, तो इसको हम लेके जाते हैं, ये आप देख सकते हैं कि 10 मिनट तक, और इसको अब ये चला गया हमारे घंटों पे, हॉर्स पे। तो ये आप देख सकते हैं कि 0.1 यानी कि घंटे का 1 हिस्सा, घंटे के 2 हिस्से, घंटे के 3 हिस्से, 4 हिस्से और 5 हिस्से। इस तरह जो है वो आप इसको चेंज कर सकते हैं। ये और चेंज कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि 8 हिस्सों तक ये पूरा 1 घंटा आ गया यहाँ पे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये यानी कि घंटों पे। तो इसको अगर और चेंज करेंगे तो ये आप देख सकते हैं ये 5 घंटों पे चला गया। इसको अगर थोड़ा और चेंज करेंगे, यहाँ से घुमाएंगे, तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा टाइमर जो है वो 10 घंटों तक चला गया। यहाँ पे करेंगे तो 1 घंटे बाद जो है वो सप्लाई पास करेगा, यहाँ पे 4 घंटे बाद। तो इसी तरह अगर इसको और मूव करते हैं तो ये सेकंड्स पे चला जाएगा। ये 10 घंटों पे चला गया और उसके बाद ऐसे घुमाते जाएं, ये 10 घंटों का हाफ हो गया और इसी तरह ये अब सेकंड पे शिफ्ट हो गया। तो 1 सेकंड 0.1 यानी कि ये सेकंड है, 0.2 सेकंड, 0.3 सेकंड, यानी कि 1 सेकंड का भी इसने ऐसे कर दिए। इतना जो है वो शार्पली ये काम करता है। तो ये आप देख सकते हैं 1 सेकंड पे आ गया, तो ये 5 सेकंड आ गया।
तो ये 1 2 3 इस तरह जो है वो आप इसे किसी भी टाइम के ऊपर सेट कर सकते हैं और जो भी चीज़ आपने ऑपरेट करनी हो वो करवा सकते हैं बिल्कुल ईजीली। तो अभी हम जो है वो इसको डायग्राम के ज़रिए समझते हैं, फिर इसकी जो है वो वायरिंग करते हैं ताकि आपको बिल्कुल ईजीली चीज़ भी समझ आ सके। तो फ़र्ज़ करें अगर मैं इसको भी साथ रखता हूँ तो यहाँ पे मैं ड्राइंग करता हूँ ताकि आपको ये समझ आ जाए। अब फ़र्ज़ करें कि हमने इसको सप्लाई दे दी है हमारे 2 नंबर पॉइंट पे और 7 नंबर पे, इसको न्यूट्रल और फेज़ मिल गई है। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे फ़र्ज़ करें कि ये न्यूट्रल लाइन है हमारी, तो यहाँ पे हमने फेज़ दिया है। तो फेज़ अगर इसको नहीं देंगे हम, यानी कि 8 नंबर को नहीं देंगे या 1 नंबर को नहीं देंगे, तो यहाँ से कोई सप्लाई भी यहाँ पे पास नहीं करेगा। ये सिर्फ अंदर से अपने कनेक्शन चेंज कर देगा। लेकिन अगर आपको यहाँ पे फेज़ की आउटपुट चाहिए, यहाँ पे चाहिए या यहाँ पे चाहिए, तो आपको यहाँ से एक तार जो है वो फेज़ की लगा के तो यहाँ से लूप करके आपको दूसरा फेज़ यहाँ पे देना पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ से भी फेज़ आपने आउट करना है तो आपको यहाँ से भी लूप करके फेज़ यहाँ पे देना पड़ेगा। तो फिर क्या होगा कि जो सप्लाई हमारी, ये आप देख सकते हैं कि जब आपने 8 नंबर को लूप कर दिया है तो यहाँ से जब 7 और 8 इकट्ठे लूप किए, यानी कि इस तरह यहाँ पे फेज़ दिया है और यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो क्या होगा जो आपने 7 नंबर पे दिया है उसको लूप करके 8 पे दिया है, तो 8 से जब ये बंद हालत में होगा तो करंट कहाँ पे शिफ्ट करेगा, हमारे 5 नंबर पॉइंट पे। तो 8 से यहाँ पे जाएगा सीधा से करंट हमारा यहाँ पे, ठीक है, 5 नंबर पे। अब जब इसको सप्लाई देंगे तो आपने टाइम सेट कर दिया है 5 सेकंड का, तो 5 सेकंड बाद ये अभी ऑपरेट होगा तो आपकी जो 8 नंबर की सप्लाई है वो यहाँ से डिस्कनेक्ट करवा के आपकी वो 6 नंबर के साथ, यानी कि ये जो 5 के साथ इधर 6 है ये इसके साथ कनेक्ट कर देगा, तो ये यहाँ पे इसके साथ कनेक्ट करके यहाँ से फेज़ को आउट करवा देगा। तो इसी तरह क्या होगा, हमारा जो यहाँ पे 1 नंबर पे सप्लाई है, तो जो 1 नंबर पे यहाँ पे सप्लाई थी वो आउट हो रही है हमारे 4 नंबर पे। तो क्या होगा, यहाँ से ये सीधा फेज़ जा रहा था पहले 4 नंबर पे। अब जो ही इसने 5 सेकंड बाद खुद का टाइम पूरा किया और ऑपरेट हुआ तो इसने सप्लाई 4 नंबर से कट ऑफ करवा के हमारे 3 नंबर पॉइंट को यहाँ पे प्रोवाइड कर दी। तो ये इस तरह काम करता है। अभी हम इसको जो है इसके कनेक्शन करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये इसके न्यूट्रल और फेज़ हम कनेक्ट कर देते हैं इसके साथ। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं हमने इसके न्यूट्रल और फेज़ जो है वो कनेक्ट कर दिए हैं। फेज़ हमने किया है 7 नंबर पे और न्यूट्रल किया हमने 2 नंबर के साथ। अब ये 8 नंबर पॉइंट है तो यहाँ से हम इसको लूप देंगे क्योंकि हमें यहाँ पे फेज़ चाहिए। अगर अभी हम इसको सप्लाई देंगे तो यहाँ पे कोई फेज़ या कोई पावर नहीं आएगी, क्योंकि इन पॉइंट्स ने जाके इसको या इसको कनेक्ट करना है और इस पॉइंट ने इसको या इसको कनेक्ट करना है। तो अभी हम जो क्या करेंगे, यहाँ पे फेज़ लेंगे और यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे इसको, ताकि हमारा यहाँ से जो फेज़ जो अभी बंद हालत में होगा वो यहाँ से निकल रहा होगा। लेकिन जो ही इसका हम ऊपर वाला टाइमर रिले ऑपरेट करवाएंगे तो जो यहाँ करंट होगा वो शिफ्ट कर देगा यहाँ पे और इस पॉइंट को खाली कर देगा। अभी हम इसको यहाँ से यहाँ पे लूप डालते हैं। तो ये आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे लूप कर दिए। अब हमारी ये जो सप्लाई है वो यहाँ पे पास हो रही है। तो जब हम इस टाइमर को यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे तो जब ये ऑपरेट होगा तो यहाँ से सप्लाई हमारी यहाँ पे शिफ्ट करेगा और जब बंद करेंगे तो फिर वापस अपनी जगह पे सप्लाई आ जाएगी जो यहाँ से हमने लूप करके इधर डाली है। तो अभी हम क्या करते हैं कि इसको जो है वो वापस लगा देते हैं। इसको लगाने का तरीका ये है कि इसकी यहाँ पे एक बेट बनी हुई है, ठीक है, और इसका भी यहाँ पे जो है इसका एडजस्ट करने के लिए इसकी नाप बनी हुई है, तो इसके अंदर आपने इस तरह जो है वो इसको एडजस्ट कर देना है। तो अब हम इसको कर लेते हैं 4 सेकंड पे सेट। तो यहाँ पे हमने अब आपको बल्ब भी लगा के दिखा देते हैं ताकि आपको कंफर्म जो है वो इसका पता चल जाए। तो हमने करना क्या है कि यहाँ पे न्यूट्रल हमने कॉमन कर देनी है, बल्ब 2 लेने हैं तो उनको हम कॉमन जो है वो करके न्यूट्रल कॉमन दे देंगे और ये फेज़ एक बल्ब का फेज़ यहाँ पे लगा देंगे और दूसरे का यहाँ पे लगा देंगे, ताकि आपको पता चल सके कि जब 4 सेकंड पहले जो है ऑपरेट नहीं होता तो सप्लाई यहाँ पे होती है और जब ऑपरेट हो जाता है तो यहाँ से सप्लाई हमारी आउट हो जाती है। जी व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे फेज़ जो है वो यहाँ से लूप करके यहाँ पे दे दिया है, जो कि नॉर्मली यहाँ पे जाएगा और जब हमारा ये टाइमर ऑपरेट होगा तो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो कॉमन हमने कर दी है इसकी न्यूट्रल जो है वो तीनों तारें जो है हमने कॉमन कर दी हैं और फेज़ को अलग अलग कर दिया। तो अब हम इसको टाइमर लगा देते हैं और टाइमर लगा के इसकी सप्लाई जो है वो ऑन करते हैं। तो हम इसका लगा देते हैं स्विच। तो ये आप देख सकते हैं कि अभी हमारी इस फेज़ पे सप्लाई थी
तो अभी हमारा एक जो बल्ब बंद हो चुका है, ये आप देख सकते हैं, जो पहले ऑन था। अगर मैं इसको दोबारा ऑन करूं तो ये मैं आपको दिखा सकूं कि ये हमने पहले लगाया, हमारा एक बल्ब ऑन हुआ, यानी कि ये सप्लाई एक साइड पे निकाल रहा था। अब ये ऑपरेट हुआ है, यानी कि आउट इसने निकाली है दूसरी लाइन से, तो यहाँ से हमारा दूसरा बल्ब ऑपरेट हुआ और पहला वाला बंद हो गया। तो ये इसी तरह जो है वो वर्क करता रहता है। अगर हम इसका टाइम जो है वो सेट कर देते हैं, एडजस्ट कर देते हैं या ज़्यादा कर देते हैं, तो ये उसी तरह काम करेगा। फ़र्ज़ करें कि हमने अब इसको 8 सेकंड पे कर दिए, तो 8 सेकंड तक इसकी लाइट जो है वो वेटिंग लाइट ब्लिंक करेगी और उसके बाद आपको बल्ब जो है वो चेंज कर देगी। अभी आप देख सकते हैं कि इसने एक साइड पे बल्ब जो पहले लगाया था वो ऑपरेट करवाया है, तो 8 सेकंड के बाद ये दूसरा बल्ब ऑपरेट करवा देगा और पहले वाला बंद कर देगा। तो इस साइड पे भी जो हमने सप्लाई इसकी यहाँ पे दी है वो यहाँ पे एक पॉइंट पे निकल रही है, यानी कि यहाँ पे न्यूट्रल अभी भी मौजूद है। वो जब ऑन होता है तो न्यूट्रल वही साइड पे चली जाती है और एक कनेक्शन हमारा बंद हो जाता है। इसी तरह फेज़ भी इसी तरह ऑन होता है। तो ये थी हमारे टाइमर रिले की फुल डिटेल्स, जिससे आप इसके प्रॉपर जो है कनेक्शन कर सकते हैं। इसी के साथ स्टार्ट डेल्टा भी कंट्रोल होता है, जिससे हमारी मोटर जो है वो हैवी लोड वाली ऑपरेट होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो मेरी लंबी ज़रूर थी, लेकिन आपको इसमें शायद डिटेल मिली हो, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मज़ीद ऐसे आने वाली डिटेल्ड वीडियो आप तक पहुँच सके। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।